हेलो स्टूडेंट्स, अकबर के हल्दी घाटी के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इस युद्ध की जो रणनीति रची गई वो रची गई अजमेर के किले में। आज वहाँ पर जो है संग्रहालय स्थित है और अंग्रेजों के समय में उसमें हथियार रखे जाने के कारण उसे मैगजीन भी कहा जाता है। देखिए, इसने अकबर जो है इसने अपनी सेना का जो मुख्य सेनापति बनाया वो बनाया मान सिंह को। मान सिंह ने अपना पहला पड़ाव डाला मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ से वो लगभग 2 महीने तक रुका। उसके बाद में वो बढ़ा खमनौर की तरफ। दूसरी तरफ गोगुंदा जो है यहाँ पर था महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप को इस बात की सूचना लगी कि जो है अकबर की सेना वो खमनौर तक आ चुकी है। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया, अपनी सेना को हल्दी घाटी, खमनौर और गोगुंदा के बीच में हल्दी घाटी में ले जाकर के तैनात कर दिया। महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम का सूरी जो है ये सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि इस मुगल सेना की तरफ से मान सिंह। देखिए, इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप वो थे घोड़े पर सवार जिसका नाम था चेतक, जबकि मान सिंह जो है वो थे हाथी पर सवार जिसका नाम था मर्दाना। देखिए, जब पहला वार हुआ तो पहले वार में जो है महाराणा प्रताप की सेना वो लगभग सफल रही और मुगल सेना जो है वो तीतर बितर सी होने लगी। और उस वार में ऐसा हुआ कि एक इतिहासकार भी इनके साथ था, बदायूनी, मुगल सेना के साथ में। तो बदायूनी जो है इसको भी वापस भागना पड़ गया था। इसको भी लग रहा था कि मामला गंभीर है, तो वो भी वापस दौड़ गया था। लेकिन इसी समय इनकी एक आरक्षित सेना थी, आरक्षित अर्थात रिजर्व फोर्स। रिजर्व फोर्स का जो सेनापति था मेहत्तर खां, उस मेहत्तर खां ने एक सूचना दी कि अकबर बादशाह स्वयं इस युद्ध में लड़ने के लिए आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो मुगल सेना थी उस मुगल सेना में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गई। फिर से आमना सामना हुआ, लेकिन पहले जो था ये आमना सामना हुआ था पहाड़ी इलाके में। तो महाराणा प्रताप की सेना उस पहाड़ी क्षेत्र में लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है, या उसके लिए मतलब पूरी तरीके से वो तैयार थी। खुले मैदान की जब बात, पारंगत थे उसमें पहाड़ी युद्धों में तो, लेकिन जब खुले इलाके में आ गए, अब बनास के मैदान में आकर के युद्ध हुआ। इस बनास के युद्ध मैदान में आने के बाद में महाराणा प्रताप की सेना थोड़ी सी कमजोर पड़ी। इस दौरान देखिए, महाराणा प्रताप अभी जैसा कि मैंने बताया घोड़े पर सवार थे चेतक पर। तो महाराणा प्रताप ने क्या किया, अचानक मान सिंह के ऊपर नजर पड़ी तो मान सिंह के पास पहुंच गए घोड़ा लेकर। अब इनका जो घोड़ा था चेतक, इसने मर्दाना, मान सिंह जिस हाथी पर सवार था उसका नाम था मर्दाना। मर्दाना के मस्तक के ऊपर अपना पेट टिकाता है चेतक, और अचानक महाराणा प्रताप जो है ये वार करते हैं मान सिंह के सीने पर। लेकिन मान सिंह जो है उस होदे में छिप जाता है। छिपने की वजह से वो तो बच गया, लेकिन महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उस चेतक का जो पैर था वो जख्मी हो गया, घायल हो गया। घायल होने के बाद में अचानक जो है महाराणा प्रताप मुगल सेना के घेरे में फंस गए। मुगल सेना के घेरे में फंसने के बाद बड़ी सादड़ी का जो राजा था झालामन्ना प्रताप के पास आकर के बात करता है कि प्रताप, तुम्हारा घोड़ा जख्मी हो चुका है और तुम्हें यहां से निकल जाना उचित है, तुम अपना राज चिन्ह जो है वो मुझे दे दें। तो प्रताप जो है अपना जो राज मुकुट है, जो राज चिन्ह है, वो झालामन्ना को सौंप देता है और वहां से निकल जाता है। वहां से निकलते समय उसका भाई है एक शक्ति सिंह, जो कि मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था। जब शक्ति सिंह मुगल सेना की तरफ से लड़ रहा था, उसने देखा कि प्रताप जो है ये यहां से निकल करके बाहर जा रहा है युद्ध भूमि से। तो युद्ध भूमि से निकलते समय शक्ति सिंह प्रताप के पीछे हो गया, और प्रताप जब बालीचा गांव उदयपुर पहुंचा तो वहां पर एक नाला पार करते समय प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस दौरान अब देखिए जो युद्ध हुए, इसमें सेना के युद्ध के अलावा हाथी युद्ध भी हुए हैं। हाथी युद्धों में प्रताप की तरफ से जो हाथी लड़े, उनमें एक तो पूर्णा था और एक था राम प्रसाद। ये 2 हाथी महाराणा प्रताप की तरफ से लड़े थे, पूर्णा और राम प्रसाद। जबकि मुगल सेना की तरफ से जो हाथी लड़े, उधर से एक तो था गजराज और एक था गजमुक्ता। देखिए, राम प्रसाद जो है ये बड़ा स्वामी भक्त किस्म का हाथी था। तो अकबर जो है वो इस घोड़े को प्राप्त करना चाहता था। अकबर अंततः ये हुआ कि जो राम प्रसाद था हाथी, इसका जो महावत था अर्थात इसको चलाने वाला, वो अचानक घायल होकर के गिर जाता है या मर जाता है। तो राम प्रसाद जो है ये हाथ लग जाता है मुगल सेना के। मुगल सेना जो है ये अकबर को सौंप देती है, अकबर को भेंट करती है। तो अकबर जो है इसका नाम परिवर्तित करके इसका नाम रख देता है पीर प्रसाद। देखिए, शक्ति सिंह के बारे में जैसे कि अकबर ने बताया कि शक्ति सिंह जो है प्रताप का ही भाई था, और जब चेतक की मृत्यु हुई तो प्रताप की आंखों में आंसू देख करके शक्ति सिंह ने प्रताप को गले लगा लिया था।
इन सारी बातों की जानकारी जो है हमें प्राप्त होती है, इसके जो स्रोत हैं वो है अमर काव्य वंशावली, अर्थात वहां से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। राज प्रशस्ति से इसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है रणछोड़ भट्ट के द्वारा। ये अपना हल्दीघाटी युद्ध कंप्लीट हुआ। हल्दीघाटी युद्ध जो है इसमें 18 जून 1576 को हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक यू।